नर्मदा भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। इसके अलावा नर्मदा एक पवित्र नदी भी है, जिसका हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रमुखता से उल्लेख मिलता है। इसका प्राचीन नाम रेवा था। कहते हैं गंगा में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही मिल जाता है। नर्मदा के जन्म की कहानी बहुत ही रोचक है और उससे भी रोचक है इसके नदी बनने की कहानी। ऐसी मान्यता है कि नर्मदा भगवान शिव के पसीने से एक 12 साल की कन्या रूप में उत्पन्न हुई थीं। फिर जीवन ने ऐसा मोड़ लिया कि प्यार में इन्हें धोखा मिला और यह उल्टी दिशा में बहने लगी। नर्मदा और सोमभद्र का विवाह तय हुआ। मान्यता है कि नर्मदा नदी राजा मैखल की पुत्री थीं। जब नर्मदा विवाह योग्य हुई तो पिता मैखल ने राज्य में उनके विवाह की घोषणा की, साथ ही यह भी कहा कि जो भी व्यक्ति गुलबकावली का फूल लेकर आएगा राजकुमारी का विवाह उसी के साथ होगा। इसके बाद कई राजकुमार आए, लेकिन कोई भी गुलबकावली लाने की शर्त पूरी नहीं कर सका। मगर राजकुमार सोमभद्र ने गुलबकावली का फूल लाने की पूरी कर दी। इसके बाद नर्मदा और सोमभद्र का विवाह तय हो गया। राजा मैखल ने जब राजकुमारी नर्मदा और राजकुमार सोमभद्र का विवाह तय किया तो राजकुमारी की इच्छा हुई कि वह एक बार सोमभद्र को देख लें। इसके लिए उन्होंने अपनी सहेली जुहिला नदी को राजकुमार के पास अपने संदेश देकर भेजा। जुहिला ने राजकुमारी कपड़ा आभूषण मांगकर पहनकर गई, लेकिन काफी समय बीतने के बाद सहेली जुहिला वापस नहीं आई। इसके बाद राजकुमारी नर्मदा को चिंता होने लगी और वह उसकी खोज में निकल गईं। खोज करते हुए वह सोमभद्र के पास पहुंची और वहां जुहिला को उनके साथ देखा। यह देखकर उन्हें अत्यंत गुस्सा आया। सोमभद्र ने जुहिला को नर्मदा समझ बैठे थे। सोमभद्र को बहुत पछतावा हुआ। इसके बाद ही नर्मदा आजीवन कुंवारी रहने का प्रण ले लिया और उल्टी दिशा पूर्व से पश्चिम में चल पड़ी। कहा जाता है कि तभी से नर्मदा अरब सागर में जाकर मिल गईं, जबकि देश की अन्य सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं।